नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वटनेर आईएएस में। आज हम हमारे श्रृंखला चैप्टर का सीरीज के लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। तो सीरीज में हमने अब तक के प्रश्न किए थे जो स्टार्टिंग में नंबर पर आधारित थे, नंबर सीरीज पर आधारित थे, जिसमें दी गई श्रृंखला में आगे का पद ज्ञात करना होता था। और लास्ट क्लास हमने खत्म की थी, कुछ दो प्रश्न किए थे हमने जो नंबर्स पर नहीं लेटर सीरीज पर आधारित थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए कुछ लेटर सीरीज के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, ध्यान दीजिए। और लेटर सीरीज में आपको बताया गया था कि जो लेटर सीरीज है, जो संख्याओं की जगह एक अक्षरों की श्रेणी होती है, उसमें 2 अक्षरों की भी श्रृंखला हो सकती है, 3 अक्षरों की भी हो सकती है, 4 अक्षरों की भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो इनको करने का तरीका आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जो हम 1 से Z तक, A से लेकर और Z तक के जो 26 अक्षरों की नंबरिंग याद की थी, हमें उस नंबरिंग का बहुत यूज होने वाला है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनको हम और लेकर चल रहे हैं। अगर लेटर सीरीज के प्रश्न आए तो किस तरह से किए जाएंगे, डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब कभी सीरीज एक अक्षर की आए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन अक्षरों की नंबरिंग करने के बाद उनका अंतर लिया जाएगा। एक और प्रश्न हमने लास्ट क्लास में किया था जिसमें बताया गया था कि अगर 2 लेटर्स की सीरीज आ जाए तो पहले सिर्फ और सिर्फ हर एक श्रृंखला में पहले अक्षर की नंबरिंग करेंगे, उनका अंतर लिया जाएगा। दूसरे अक्षर की नंबरिंग करेंगे, उनका अंतर लिया जाएगा। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक प्रश्न बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ADEHIL ब्लैंक Q और T। यहां पे हमें 2 अक्षरों की श्रृंखला नजर आ रही है, तो मैं यहां पे 2 सीरीज एक साथ चलाने वाला हूं। 2 सीरीज का मतलब है कि मैं पहले सिर्फ और सिर्फ पहले अक्षर की नंबरिंग करने जा रहा हूं। ए आता है 1 नंबर पे, E 5, I 9 और Q है 17वां अक्षर। तो मैंने सबसे पहले इनकी नंबरिंग की। अब नंबरिंग के बाद मैं देखता हूं कि इनका अंतर क्या है। 4 जोड़ा गया है, फिर से 4 जोड़ा गया है। 1 + 4 5, 5 + 4 9, बीच का पद आपसे पूछा और लास्ट में फिर Q यानी कि 17 आया। तो अब क्या होने जा रहा है, मैं इसको देखता हूं। अगर 4 जोड़ा तो 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13। हो सकता है यहाँ पे 13वां अक्षर है, लेकिन क्या 13 में फिर से 4 जोड़ने पर श्रृंखला सही चल रही है? 17। यानी कि यहां जो श्रृंखला बनाई गई है इसने 4 के अंतर पे बनाई है। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13 और 13 + 4 17 और 13वां अक्षर मेरे पास होता है M। तो यहां मेरे पास पहला अक्षर प्राप्त हुआ M। जैसे ही मैंने दी गई श्रृंखला में पहले अक्षर की नंबरिंग लगाई तो पहले अक्षर की नंबरिंग से प्राप्त हुआ कि अंतर 4 का चल रहा है। अब मैं दूसरे अक्षर की नंबरिंग लगाता हूं, D 4, H 8, L 12 और Q 20। यानी कि सीरीज बनी मेरे पास 4 8 12 ब्लैंक और 20। 4 का पहाड़ा नजर आ रहा है। 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16 और 16 में 4 जोड़ा 20। यानी कि यहां पे एक ऐसा अक्षर आने वाला है जो एबीसी का 16वां अक्षर होता है और एबीसी का 16वां अक्षर P। तो यहां इस प्रश्न का आंसर होगा M और P। यहां हम अगर जो आपको 2 अक्षरों की एक सीरीज दिखाई दे रही है, हमने सबसे पहले सिर्फ पहले अक्षर की नंबरिंग की और जैसे ही मैंने पहले अक्षर की नंबरिंग को सॉल्व किया, 4 के अंतर पे एक श्रृंखला चल रही है। फिर मैंने दूसरे अक्षर की नंबरिंग की, दूसरे अक्षर की नंबरिंग से पता चला कि श्रृंखला फिर से 4 अक्षरों की दिखाई दे रही है। तो जब पहली श्रृंखला को हल किया तो M प्राप्त हुआ और जब दूसरी श्रृंखला को हल किया तो P प्राप्त हुआ। श्रृंखला दोनों ही, पहली और दूसरी दोनों ही श्रृंखला जो है 4 के अंतर पर चल रही है। लेकिन अगर 2 अक्षरों की जगह 3 अक्षरों की श्रृंखला आ जाए तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? आइए देखते हैं। M 13 पे सिर्फ पहले अक्षर की नंबरिंग, S 19 पे और Y 25 पे। अब इसमें एक बात तो क्लियरली दिखाई दे रही है, 13 से 19 पे आएंगे 6 जोड़ा गया, 19 से फिर से 25 पे आएंगे तो 6 जोड़ा गया। यानी कि श्रृंखला में अंतर तो 6 का दिखाई दे रहा है। 13 + 6 19, 19 + 6 25। मैंने क्या किया है, जो भी अक्षर थे इसमें, इस सीरीज का पहला अक्षर, इस सीरीज का पहला अक्षर, इस सीरीज का पहला अक्षर, इनकी नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनका अंतर 6 के रूप में है। 13 + 6 19, 19 + 6 25, तो 25 + 6 31। जबकि हमारे पास टोटल अक्षर तो 26 ही होते हैं। तो आपको याद होगा जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे तो आपको बताया गया था कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कई बार A को 27वां और B को 28वां अक्षर मानना पड़ता है। हमारे पास अक्षर तो 26 ही होते हैं, लेकिन 26 के बाद Z के बाद फिर से ABC प्रारंभ हो जाती है। तो अगर 26 के बाद ABC प्रारंभ हो जाती है, A B C D F ऐसे चलता जाएगा। Z अगर 26वां अक्षर है तो ये 27वां, 28वां, 29, 30, 31। या आप ये भी कह सकते हैं
कि जेड हमारे पास जैसे 26वां अक्षर है, 26 में कितना जोड़ा जाए कि 31 आएगा? 5। टोटल अक्षर 26 होते हैं, लेकिन यहां पे 31 प्राप्त हुआ, तो 26 में कितना जोड़े कि 31 प्राप्त हो? 5 जोड़ने में प्राप्त होगा, तो हमें 5वां अक्षर लिख दीजिए, यानी कि ई। अंतर 6 और 6 के रूप में बढ़ता जा रहा था। 25 + 6 31 अक्षर होते हैं 26। 26 में कितना जोड़ी 31 आए? 5, तो यहां पे 5वां अक्षर लिख दिया गया, ई। ओ 15, यू 21 और एक 27 पे आता है। ए 27 पे भी कहा जा सकता है और एक पहला अक्षर भी कहा जा सकता है। तो अगर मैं अब ए को 27वां अक्षर मान लेता हूं, 15 + 6 21, 21 + 6 27, 6 के अंतर पे चल रही है श्रृंखला भी। अब 27 + 6 होता है 33, 27 + 6 33। तो हमारे पास टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। 26 में मैं कितना जोड़ूं कि 33 हो जाए? 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, 7 जोड़ना पड़ेगा, तो यहां पे 7वां अक्षर लिख दीजिएगा। पहली श्रृंखला भी 6 के अंतर पे थी, दूसरी श्रृंखला भी 6 के अंतर पे। तीसरी श्रृंखला को मैं चेक करता हूं, Q 17, W 23 और C 3 नंबर पे आता है, या ये 26 पे आते तो ये 27, ये 28 और ये 29, इसको मैं 29वां अक्षर भी कह सकता हूं। 17 + 6 23, 23 + 6 29, यानी यहां पे जो श्रृंखला बन रही है ये भी 6 के अंतर पे बन रही है। 17 में 6 जोड़ा 23, 23 में 6 जोड़ा 29, 29 + 6 होता है 29 + 6 35, 29 + 6 35। लेकिन 26 में कितना जोड़े कि 35 हो जाए? 9, तो यहां पे 9वां अक्षर आएगा, और 9वां अक्षर क्या होता है किसी का? आए। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर जेड में जोड़ना पड़े तो क्या किया जाएगा। जेड अगर 26वां अक्षर है तो ए 27वां बन सकता है, बी 28वां, सी 29वां। इस आधार पे ये श्रृंखला चल रही है, और श्रृंखला में पूरी की पूरी श्रृंखला में अंतर कितने का? 6 के अंतर पे श्रृंखला चल रही है। पहली संख्या में 6 जोड़कर लिखा गया है, दूसरी श्रृंखला में 6 जोड़कर लिखा गया है, और तीसरी श्रृंखला में भी 6 छोड़कर लिखा गया है। तो हमारा फाइनल आंसर प्राप्त होगा ई, जी एंड आई। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। श्रृंखला 2 अक्षरों की है, श्रृंखला 3 अक्षरों की है। अब यहां जो श्रृंखला है ये कितने अक्षरों की दिखाई दे रही है? 4 अक्षरों की। लेकिन ध्यान से देखें तो ए और बी, ई और एफ, एम और एन, स्टार्टिंग के 2 अक्षर ऐसे जो कंटिन्यू आने वाले हैं। ए के साथ बी दिखाई दे रहा है, ई के साथ एफ दिखाई दे रहा है, एम के साथ एन दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 कंटिन्यू आने वाले लेटर्स हैं। और लास्ट के देखें तो ये भी कंटिन्यू तो हैं, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ए के बाद बी आता है, ई के बाद एफ आता है, एम के बाद एन आता है। लेकिन इन अक्षरों को देखें तो ये घटते क्रम में है। इससे पहले डब्ल्यू आता है, टी से पहले एस आता है, एल से पहले के आता है। शुरू के 2 अक्षर तो एक जोड़कर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बाद के 2 अक्षर एक घटाकर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लॉजिक है मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। करने का तरीका वही है, पहले अक्षर की नंबरिंग लगाइएगा, ए 1, ई 5, एम 13। अब अगर इनका आपस में रिलेशन देखें तो 4 जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, 1 + 4 5। मान लीजिए मैं 5 में भी 4 जोड़ता हूं, 9 + 4 13, यानी कि अंतर तो 4 का ही है। मैंने 1 में 4 जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ, 5 में 4 जोड़ा 9, यहां पे 9वां अक्षर आएगा, और 9 में 4 जोड़ा तो बिल्कुल सही संख्या प्राप्त हो रही है 13, और एम 13वां अक्षर ही तो होता है। अब हमें पता है कि यहां पे 9वां अक्षर आने वाला है, 9वां अक्षर होता है आई। और इस श्रृंखला को ध्यान से देखें तो यह भी पता चल रहा है कि 2 अक्षर लगातार आने चाहिए, ए के साथ बी लगातार, ई के साथ एफ लगातार, एम के साथ एन लगातार। तो आई के साथ की श्रृंखला भी अगर बात की जाए तो लगातार आएगी। आई के बाद जे, अगर आप नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो नंबरिंग लगाइएगा, ये 2 पे, ये 6 पे और ये 14 पे। 2 + 4 6, 6 + 4 10 और 10 + 4 14। तो श्रृंखला आप ये भी कह सकते हैं कि 4 के रूप में बढ़ती जा रही है। श्रृंखला आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें 2 अक्षरों का एक जोड़ा लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। x में से एक माइनस, t में से एक माइनस, l में से एक माइनस, यानी कि यहां पे जो भी अक्षर प्राप्त होगा उससे जस्ट पीछे का अक्षर लिख दे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा हमें। x हमें दिखाई देता है 24 पे, t 20 पे और l 12 पे। यहां तो 4 जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, यहां ध्यान से देखें तो 4 माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 - 4 20, 20 - 4 16 और 16 - 4 12, और यहां पे 12वां ही अक्षर है। शुरू के 2 अक्षर यानी कि 4 जोड़ने पे श्रृंखला बनाई गई थी, बाद के जो सीरीज है उसमें से 4 माइनस करके श्रृंखला बनाई गई है। तो अगर 16वें अक्षर की बात करें तो 16वां अक्षर अल्फाबेटिकली होता है पी,
लेकिन हमें पता है इसमें से एक माइनस, इसका भी अंतर एक माइनस, इसका भी अंतर एक माइनस, तो डायरेक्ट मैं P में से एक माइनस अगर करता हूं तो P से जस्ट पहले का अक्षर क्या होता है? O। तो इस प्रश्न का उत्तर कहलाएगा I, J, P और O। I, J, P और O शुरू के दो अक्षरों में 4-4 जोड़कर लिखा गया है, जबकि बाद के अक्षरों में 4-4 घटाकर 4-4 माइनस करके आंसर P प्राप्ति की गई है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम 4 नंबर की। यहां अगर इसकी नंबरिंग की जाए, यहां दिया गया प्रश्न हमारे पास 3-3 अक्षरों की श्रृंखला का है, D4, M13 और V22। 4 + 9 13, 13 + 9 22, तो 22 + 9 31। 31वां अक्षर हम क्या कह सकते हैं? V। क्योंकि 31 कब प्राप्त होगा? जब 26 में 5 जोड़ा जाए और 5वां अक्षर हमारा होता है E। नेक्स्ट देखिएगा, J10 पे S 19 और B 28 कहा जा सकता है, क्योंकि B जो है Y के बाद Z के बाद आने वाला दूसरा अक्षर है, तो इसको 28 नंबर दे रहा हूं मैं। फिर से इसमें 9 और 9 का अंतर है, 28 + 9 37, और 37वां अक्षर हम कहा जा सकता है कि जो हमारे पास Z 26वें अक्षर पे आता है, 26 में अगर 11 जोड़ा है तो 37 प्राप्त होगा, तो कहा जाएगा K। नेक्स्ट G हमें 7 पे प्राप्त होता है, P हमें 16 पे प्राप्त होता है और Y हमें 25 पे प्राप्त होता है। तो यहां भी फिर से 7 9 के अंतर पे है, 9 जोड़ा गया है, फिर से 9 जोड़ा गया, फिर से अगर मैं 9 जोड़ता हूं, 25 + 9 34। अब 34वां अक्षर क्या कहा जाएगा? 26 में कितना जोड़ूं कि 34 आ जाए? 8। तो यहां पे कहा जाएगा H। यहां आंसर कहा जाएगा E, K और H। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लेटर सीरीज के। यहां है D, W, F, U, H और S। अगर इन दो अक्षरों को ध्यान से देखा जाए, अगर इन दो अक्षरों को मैं ध्यान से देखता हूं, D का ग्रुप W के साथ होता है। ग्रुप से मतलब कोडिंग रिकॉर्डिंग, याद कीजिएगा। नंबरिंग के साथ साथ आपको बताया गया था कि ग्रुप भी होता है अक्षरों का। F के साथ U होता है और H के साथ S होता है। यानी कि ग्रुप तो है, E के साथ ग्रुप V का होता है, G के साथ ग्रुप T का होता है, I के साथ ग्रुप R का होता है। यानी कि अब ये प्रश्न ग्रुप से आधार पे हल हो सकता है, लेकिन ग्रुप का आधार क्या है? मैं नंबरिंग करता हूं, D 4 पे, F 6 पे और H 8 पे। यानी कि 2 जोड़ा, फिर से 2 जोड़ा, फिर से मैं 2 जोड़ूंगा, 8 और 2 10। 10वां अक्षर J, और J का ग्रुप होता है Q के साथ, क्योंकि यहां पे ग्रुप है, तो इस प्रश्न को मैं ग्रुप से हल कर रहा हूं। अब मैं इसकी नंबरिंग करता हूं, E 5, G 7 और I 9। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। 11वां अक्षर K, और K का ग्रुप होता है P के साथ। तो ये प्रश्न हमारा ग्रुप पर आधारित है। ग्रुप से मैं इस प्रश्न को काफी आसानी से कर सकता हूं। शुरू के 2 अक्षर ग्रुप, फिर 2 अक्षर ग्रुप, फिर 2 अक्षर ग्रुप, तो यहां पे भी J का ग्रुप Q के साथ, जयपुर क्वीन, याद होगा JQ। E का ग्रुप V के साथ, G का ग्रुप T के साथ, I का ग्रुप R के साथ, तो आंसर बना KP, काला पानी, कटी पतंग, काली पहाड़ी, काला पत्थर। K का ग्रुप P के साथ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रश्न किए हैं लेटर सीरीज, यानी कि अक्षरों की एक श्रृंखला पर आधारित। अब अगर हम राइट साइड देखें ध्यान से, तो राइट साइड जो हमें एक श्रृंखला दिखाई दे रही है, उससे पहले एक हेडिंग लगाई गई है कि दी गई श्रृंखला का गलत पद ज्ञात करो, फाइंड द रॉन्ग टर्म। दी गई श्रृंखला का गलत पद ज्ञात करना है। अब तक के प्रश्न वो थे जिसमें दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना था, फाइंड द नेक्स्ट टर्म के प्रश्न थे। अब ये प्रश्न स्टार्ट हुए हैं जिसमें कहा गया दी गई श्रृंखला का गलत पद ज्ञात करो। तो इसमें क्या होने जा रहा है? करने का तरीका वही, अगर श्रृंखला बढ़ती जा रही है तो जोड़कर लिखा गया होगा, अगर श्रृंखला घटती जा रही है तो कुछ ना कुछ माइनस करके लिखा गया होगा। यानी कि श्रृंखलाओं के बीच का अंतर तो लिया ही जाएगा। तो संख्याओं के बीच का अंतर किस तरह से लेना है, ध्यान देती है। 24 से 27 आया, 3 जोड़ा गया है, 27 से 31 आया, 4 जोड़ा गया है, फिर अंतर है 2 का और फिर अंतर है 3 का। अंतर पहले 3 का, फिर 4 का, फिर 2 का और फिर 3 का। अंतर को ध्यान से देखा जाए तो कोई एक प्रॉपर सीरीज नजर नहीं आ रही है। तो क्या होने जा रहा है? ऐसे प्रश्नों में कोई ब्लैंक नहीं होगा, ये फिल इन ब्लैंक का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट टर्म का गलत पद ज्ञात करना। तो हमें दी गई श्रृंखला में से गलत बताना क्या है। अब अगर मैं इनके अंतर को ध्यान से देखता हूं, पहले 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है। अगर मैं इस अंतर को ध्यान से देखता हूं तो एक संख्या ऐसी है जो अंतर में ज्यादा बार रिपीट हुई है। 3 एकमात्र ऐसी संख्या है जो ज्यादा बार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। जो संख्या अंतर में ज्यादा बार आई होगी, मेरे को उसी को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। कि हो सकता है कि पूरी की पूरी श्रृंखला 3 के अंतर पर दिखाई दे रही हो। तो अगर पूरी की पूरी श्रृंखला 3 के अंतर पर होती तो 24 + 3 27, 27 + 3 30,
30 प्लस 3 33 और 33 प्लस 3 36। यानी अगर 31 की जगह 30 लिखा जाए तो ये श्रृंखला बिल्कुल प्रॉपर ढंग से चलने वाली है। 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 3 33 और 33 प्लस 3 36। तो इस दी गई श्रृंखला में गलत क्या है? 31। 31 की जगह 30 लिखते ही यह श्रृंखला बिल्कुल सही क्रम में चलने वाली है। तो यहां आपको जब भी कभी पूछा जाएगा कि दी गई श्रृंखला का गलत पद क्या है, ऑप्शन में 30 प्राप्त नहीं होगा। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सही क्या आने वाला है, वो आपसे पूछ रहा है कि श्रृंखला में गलत क्या है। तो ऑप्शन 30 नहीं, ऑप्शन 31 दिखाई देगा, क्योंकि इस श्रृंखला में 31 गलत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 8 13 21 32। अंतर लेता हूं पहले मैं। 5 8 11। कुछ ऐसा अंतर दिखाई दे रहा है कि पहले 5 जोड़कर लिखा गया है, फिर 8 जोड़कर लिखा गया है, फिर 11 जोड़कर लिखा गया है। अब अगर मैं स्टार्टिंग के ये 3 अंतर को ध्यान से देखता हूं तो एक बात क्लियर ही नजर आ रही है। पहले अंतर था 5 का, फिर 5 प्लस 3 8 का अंतर हुआ, 8 प्लस 3 11 का अंतर हुआ। 5 का अंतर, 5 प्लस 3 8 का अंतर, 8 प्लस 3 11 का अंतर, 11 प्लस 3 14 का अंतर, 14 प्लस 3 17 का अंतर और 17 प्लस 3 20 का अंतर। हो सकता है ये श्रृंखला हो। स्टार्टिंग की 3 संख्याओं के अंतर के आधार पे मुझे ये लग रहा है कि 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20 का अंतर शायद इसमें बन रहा हो, और लास्ट में अंतर है भी 20 का। तो कहीं ना कहीं ऐसी श्रृंखला तो जरूर है। लेकिन अब अगर मैं इनके बीच के अंतर से श्रृंखला बनाना चाहता हूं तो पता चलेगा कि गलत क्या है। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 11 32। बिल्कुल सही चल रहा है। 32 प्लस 14 46। 32 प्लस 14 46, जबकि यहां लिख दिया गया 47। लेकिन अगर यहां 46 होता तो क्या आगे का अंतर जोड़ने पर संख्या सही प्राप्त होती? 46 प्लस 17 63, 63 प्लस 20 83। यानी कि अगर इसमें 47 की जगह 46 लिख दिया जाए तो यहां यह श्रृंखला बिल्कुल सही चलेगी कि पहले 5 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा, फिर 14 जोड़ा, फिर 17 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा गया है। तो यहां यह श्रृंखला जो चल रही है ये 3-3 के अंतर पर बढ़ती जा रही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 105 85 60 30 0 माइनस 45 और माइनस का है 90। तो देखिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है, संख्या प्लस से स्टार्ट हुई माइनस तक पहुंच गई है, तो क्लियर सी बात है माइनस ही करके लिखा गया है। माइनस कितना है? पहले 20 नजर आया माइनस, फिर 25 नजर आया माइनस, और फिर नजर आया 30। 105 में से 20 माइनस किया 85, 25 माइनस किया 60, 60 में से 30 माइनस किया 30। यानी कि इनके बीच का अंतर 5 के रूप में बढ़ता जा रहा है। फिर कहीं ना कहीं 35 माइनस होना चाहिए, फिर 40 माइनस होना चाहिए, और फिर 45 माइनस होना चाहिए, और अंत में 45 माइनस नजर भी आ रहा है कि माइनस के 45 में से 45 ही माइनस किया जाए तो उत्तर माइनस का 90 ही तो प्राप्त होगा। माइनस का 45 ये श्रृंखला है, इसमें से 45 माइनस करना है तो माइनस का 90 ही तो प्राप्त होगा। यानी कि श्रृंखला का अंतर तक तो हम पहुंच चुके हैं। तो श्रृंखला के अंतर तक अगर पहुंचा जाए तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है। 20 माइनस किया 85, 25 माइनस किया 60, 30 माइनस किया 30 माइनस किया 30। अब 35 माइनस करना है 30 में से। क्या 30 में से 35 माइनस करने पे 0 प्राप्त हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। 30 में से 30 माइनस करते तो 0 प्राप्त होना पॉसिबल था। अब मैं 30 में से 35 माइनस कर रहा हूं तो 0 आना पॉसिबल नहीं है। तो 30 में से अगर 35 माइनस किया जाए तो क्या होना चाहिए था? माइनस का 5, जबकि यहां इसने क्या लिख दिया? 0 की जगह क्या होना चाहिए? माइनस का 5 होना चाहिए। तो ये प्रश्न सिर्फ उसी पर ही आधारित है जिस प्रकार के प्रश्न थे कि आगे का टर्म फाइंड करना, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने का तरीका वही है। यहां भी हमें संख्याओं के बीच का अंतर लेना है, लेकिन अंतर लेने के बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें गलत क्या है। आइए कुछ और प्रश्न करते हैं जिसमें आपको कहा गया होगा कि दी गई श्रृंखला का गलत पद ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले दी गई श्रृंखला के बीच का अंतर लिया जाएगा। अंतर के आधार पे हमें देखना है कि यह श्रृंखला क्या दिखाई दे रही है। आइए एक प्रश्न और करते हैं। मान लीजिए प्रश्न है हमारे पास 15 16 22 29 45 और 70 ये क्वेश्चन दिया गया है। एक और क्वेश्चन है हमें मान लीजिए दिया गया, एक प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है 3 2 8 9 13 22 18 32 23 और 42। एक और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं बोर्ड पे। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 1 3 10
21 के बाद की श्रृंखला है हमारे पास 64, 129, 256 एंड 777। ये 3 क्वेश्चन और करते हैं हम कि दी गई श्रृंखला का अगर गलत पद ही ज्ञात करना हो तो क्या होगा। श्रृंखला बढ़ते क्रम में है, कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, अंतर क्या है, पहले इसको देखता हूं मैं। अंतर पहले 1 का, फिर अंतर 6 का, फिर अंतर 7 का, फिर अंतर है 16 का और फिर अंतर है 25 का। अंतर 1 का था, फिर 6 का था, फिर 7 का था, फिर 16 का था और फिर 25 का था। ये हमारे पास दी गई श्रृंखला का अंतर है। तो अंतर के आधार पे क्या दिखाई दे रहा है हमें। अगर मैं इस अंतर की 3 संख्याएं देखूं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 1, 16 और 25, इसके अंतर की अगर मैं ये 3 संख्याओं को ध्यान से देखता हूं कि ये तीनों संख्या मुझे वर्ग के रूप में नजर आ रही है। 1 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। अगर यहां श्रृंखला के बीच के अंतर में 3 संख्याएं वर्गों के रूप में हैं, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी श्रृंखला वर्गों के अंतर से बन रही हो। पहले 1 का वर्ग, फिर हो सकता है 2 का वर्ग, फिर हो सकता है 3 का वर्ग, और यहां तो मैच हो ही रहा है 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो अब अगर मैं इस संख्या के अंतर को लेकर चल रहा हूं कि पहले 1 का वर्ग जोड़ा जाए, फिर 2 का वर्ग जोड़ा जाए, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग और फिर 5 का वर्ग जोड़ा जाए, तो श्रृंखला में गलत क्या होने जा रहा है। 15 प्लस 1 का वर्ग 16, 16 प्लस 2 का वर्ग यानी कि 4, 16 प्लस 4 20, हो सकता है यहां पे 20 हो, लेकिन हम तब क्लियर होंगे जब आगे की श्रृंखला सही चल रही हो। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 20 प्लस 9 29, मैच हो रहा है। 29 प्लस 16 45, 45 प्लस 5 का वर्ग 25 यानी कि 70। तो अगर 22 की जगह यहां 20 होता तो यहां श्रृंखला क्या चलती, पहले 1 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 9 का अंतर, फिर 16 का अंतर और फिर 25 का अंतर। यानी कि अगर 22 की जगह 20 लिखा जाता तो ये अंतर चलता 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो यहां दी गई श्रृंखला में गलत है 22, 22 की जगह बिल्कुल सही होना क्या चाहिए था 20। हमें ऑप्शन में 20 नहीं 22 दिखाई देगा, क्योंकि दी गई श्रृंखला में से गलत पद पूछा गया है। यह नहीं पूछा जाएगा कि दी गई श्रृंखला में गलत पद की जगह क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिए। हमने जब प्रश्न किए थे कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करो, जब इस प्रकार के प्रश्न किए गए थे कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करो, तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे आए थे जिसमें श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ श्रृंखला कम होती भी दिखाई दे रही थी। यहां पे भी ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला बढ़ रही है, बीच में फिर कम भी हो रही है, फिर श्रृंखला बढ़ रही है, श्रृंखला कम भी हो रही है। और आपको बताया था जहां पे श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ कम होती हुई दिखाई दे, आप उन प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए आप 2 श्रृंखलाओं को एक साथ चला लीजिए। यहां अगर मैं 2 श्रृंखलाएं चलाता हूं, मतलब कि एक एक संख्या छोड़ते हुए जब मैं इस श्रृंखला को चलाता हूं, तो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18 और 18 प्लस 5 23। कुछ ऐसा हो रहा है, प्लस 5 फिर प्लस 5 फिर प्लस 5 और फिर प्लस 5। तो अगर मैं पहले अक्षर से श्रृंखला को प्रारंभ करता हूं तो प्लस 5 के अंतर में श्रृंखला बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। 5 जोड़ा तो 8, फिर 5 जोड़ा 13, फिर 5 जोड़ा 18, फिर 5 जोड़ा 23। यहां तो कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अब बाकी की संख्या को चेक करता हूं, यहां से सेकंड से पहले 7 का अंतर दिखाई दे रहा है, फिर 13 का अंतर दिखाई दे रहा है, फिर 10 का अंतर दिखाई दे रहा है और फिर दिखाई दे रहा है 10 का अंतर फिर से। अब क्या होने जा रहा है, अंतर पहले 7 का था, फिर 13 का हुआ, फिर 10 का और फिर से 10 का। यहां आपको एक बात बताई गई थी कि जो अंतर 2 बार रिपीट हुआ पॉसिबल है पूरी की पूरी श्रृंखला में वो अंतर हो। यहां मैंने 3 के अंतर को लेकर चल रहा था, क्योंकि 3 2 बार रिपीट होने वाली संख्या थी, तो पॉसिबल था कि यहां पूरी की पूरी संख्या में 3 का अंतर चल रहा हो, पूरी की पूरी श्रृंखला 3 के अंतर से हल हुई हो। यहां अगर 10 का अंतर रिपीट हो रहा है तो पॉसिबल है कि जो सेकंड सीरीज मैंने चलाई है ये 10 के अंतर से हल हो रही हो। चेक करता हूं मैं, 2 प्लस 10 12, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 10 32 और 32 प्लस 10 42। बिल्कुल परफेक्ट। यानी कि अगर 9 की जगह 12 लिख दिया जाए तो बिल्कुल सीरीज बन रही है हमारी। 2 प्लस 10 12, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 10 32 और 32 प्लस 10 42। तो जब मैंने इसको डबल सीरीज से इस प्रश्न को हल किया, तो पहले पद से जब मैंने इस श्रृंखला को हल करना स्टार्ट किया, पहली संख्या से हल किया, तो ऊपर की श्रृंखला 5 के अंतर पे दिखाई दे रही है। और जब मैंने सेकंड सीरीज से स्टार्ट किया, सेकंड डिजिट से सीरीज बनाई, तो ये 10 के अंतर पर चल रही है। पहले 5 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 5 23। यहां से जब मैंने देखा तो 2 प्लस 10 12, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 10 32 और 32 प्लस 10 42। ऊपर की श्रृंखला 5 के अंतर पर और नीचे की श्रृंखला 10 के अंतर पर बनती हुई दिखाई दे रही है।
आइए एक प्रश्न और करते हैं। और यहां अगर इस प्रश्न की बात की जाए, संख्याओं के अंतर पे ध्यान दीजिए। संख्याओं का अंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संख्याओं का अंतर बढ़ता हुआ अगर दिखाई दे रहा है, 21 से अगर मैं 64 पे जाता हूं तो दिखाई दे रहा है 21 गुना 3 63, एक जोड़ा हुआ हो रहा है ऐसा। 64 से 129 पे जाएं तो 64 गुना 2 128, ऐसा ही हो रहा है। जब संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा हो तो करने का तरीका आप वही रख सकते हैं। बड़ी संख्याओं के पास जाइए। पहले बड़ी संख्याओं के पास जब मैं गया तो 3 गुना करके एक जोड़ा गया है, फिर दुगुना करके एक जोड़ा गया। अब ये संख्याओं का अगर पता चला तो मैं वापिस आना चाहता हूं। अब क्या हो रहा है, 10 से 21 पे जाऊंगा अगर मैं, 10 गुना 2 20, एक जोड़ा 21 हो रहा है ऐसा। दुगुना 3 गुना दुगुना, क्या पहले 3 गुना है? 3 का 3 गुना 9, एक जोड़ा 10, क्या फिर दुगुना है? 2 से गुना किया एक जोड़ा, 3 से गुना किया एक जोड़ा, फिर 2 से गुना किया एक जोड़ा, फिर 3 से गुना किया एक जोड़ा, फिर 2 से गुना किया एक जोड़ा। अब 3 से गुना करके एक जोड़ा हुआ होना चाहिए और फिर 2 से गुना करके एक जोड़ा होना चाहिए। तो अब इनमें गलत क्या है? यहां तक श्रृंखला सही चल रही है, मैं आगे की ओर चेक कर रहा हूं कि क्या हो रहा है। 129 का करना है मेरे को 3 गुना। 129 को 3 से अगर मैं गुना करता हूं, 29 गुना 3 87, 3 गुना 1 3, और एक जोड़ना भी तो है। दुगुना तिगुना दुगुना तिगुना, फिर दुगुना, फिर 3 गुना करना है। 3 गुना किया तो 387, एक जोड़ा तो 388, जबकि यहां इसने क्या लिख दिया? यहां इसने लिख दिया 256, होना क्या चाहिए था 388। लेकिन अगर 3 गुना करके एक जोड़ने पर 388 प्राप्त हो रहा है, तो अब दुगुना करके एक जोड़ने पर संख्या सही भी तो प्राप्त होनी चाहिए। तो मैं देखता हूं कि अगर मैं 388 का मैं दुगुना करता हूं, 8 गुना 2 16, 1 16 और 1 17, 1 3 गुना 2 6 और 1 7, लेकिन एक जोड़ा भी तो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? 777। तो यहां हमें क्या 777 ही दिया गया? यानी कि श्रृंखला किस पर आधारित है? एक बार दुगुना करके एक जोड़ा गया है, एक बार 3 गुना करके एक जोड़ा गया, और यही संख्या, यही श्रृंखला बार बार रिपीट की गई है। दुगुना करके एक जोड़िए, 3 गुना करके एक जोड़िए, दुगुना करके एक जोड़िए, 3 गुना करके एक जोड़िए। यही श्रृंखला जब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो जैसे मैं 129 का 3 गुना करके एक जोड़ता हूं तो 388 आना चाहिए, जबकि इसमें लिख रखा है 256। तो यहां गलत पद है 256। इस प्रश्न का उत्तर कहा जाएगा 256 की दी गई श्रृंखला में 256 एक गलत संख्या है। तो ये हमारा चैप्टर था श्रृंखला, जिसमें हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चंस किए हैं, लेटर सीरीज के क्वेश्चंस किए हैं, और फिर हमने क्वेश्चंस किए हैं जो नंबर सीरीज पर ही आधारित हैं, लेकिन जिसमें आपसे यह पूछा जा सकता है कि दी गई श्रृंखला का गलत पद ज्ञात कीजिएगा। तो श्रृंखला चैप्टर के हमारा पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो ध्यान से देखेगा। श्रृंखला चैप्टर में नंबर और लेटर सीरीज के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे। धन्यवाद।